Assalamualaikum dear students, this is Muhammad Amin from Zavia School System Multan. Today we are passing on to our next video lecture. इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का जो इस्तेमाल है और उसके जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि एफर्मेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं, हमने एफर्मेटिव में सिर्फ जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस से शुरू करेंगे। इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज़ प्लेस्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो विल और शेल हमने इस्तेमाल किया था, उसके बाद नॉट जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस नॉट। विल शेल के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शेल नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। अब इसमें शेल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब शेल के बाद। वी शेल नॉट फॉरगेट दिस स्टोरी, हम इस कहानी को नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर भी शेल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है। यू विल नॉट एडमिट योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती नहीं मानोगे। अब इसमें यू विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है। ही विल नॉट सॉल्व द होल पेपर, वो पूरा पेपर हल नहीं करेगा। अब इसमें विल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है। शी विल नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलेगी। अब इसमें विल के बाद अगेन नॉट इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद। दे विल नॉट सेंड फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। अब इसमें विल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जो है जो हेल्पिंग वर्ब विल या शेल है उसके बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फार्मूला देखिए, इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात में हम जो हेल्पिंग वर्ब विल या शेल है उसको फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे विल द पीपल रन आफ्टर द मैड डॉग, क्या लोग पागल कुत्ते के पीछे भागेंगे। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब विल था उसको हमने फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल किया है। इसी तरह विल द पैसेंजर्स मिस द ट्रेन, क्या मुसाफिर ट्रेन छोड़ देंगे, ट्रेन छूट जाएगी मुसाफिरों से। अब इसमें पैसेंजर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल होना था, हम उसको फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल किया है। विल यू ऑफ़र फ्रूट टू द गेस्ट, क्या तुम मेहमानों को फ्रूट पेश करोगे। अब इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ विल इस्तेमाल होना था, लेकिन हम यू को फ़िक्रे के शुरू में यानी कि सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। इसी तरह विल ही फेस द डेंजर फॉर यू, क्या वो तुम्हारे लिए ख़तरा उठाएगा। अब इसमें ही जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ, लेकिन हम उसको सवालिया बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में हमने इस्तेमाल किया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, फार्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शेल शुरू में आएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे विल अक्रम नॉट रीच द स्टेशन लेट, क्या अक्रम स्टेशन पर लेट नहीं पहुंचेगा। अब इसमें जो अक्रम है उसके बाद नॉट इस्तेमाल किया है और विल जो है वो फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल किया है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव की दो अक़साम होती हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि फ़िक्रे के शुरू में विल और शेल जो हेल्पिंग वर्ब था हम उसको फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं और एंड पर क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो सिंपल इंट्रोगेटिव हमने बनाया था उसके शुरू में WH कंजक्शन इस्तेमाल करने से वो डबल इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। जैसे फार्मूला देखिए, WH कंजक्शन प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हु विल ओपोज यू, अब इसमें हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हुआ है और एज अ क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरे फिगर में देखें, व्हेन विल द स्नो मेल्ट ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर बर्फ़ कब पिघलेगी। अब हम पहले सादा बनाते हैं, बर्फ़ पहाड़ों पर पिघलेगी, क्या बर्फ़ पहाड़ों पर पिघलेगी, विल द स्नो मेल्ट ऑन द माउंटेन्स। अब कब पिघलेगी, ये है डबल इंट्रोगेटिव, कब, क्यों, कैसे।
तो व्हेन विल द स्नो मेल्ट ऑन द माउंटेन्स। अब सिंपल इंट्रोगेटिव के शुरू में हमने WH कंजक्शन इस्तेमाल की, व्हेन, दैट्स, तो ये डबल इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगेन इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हेन विल सलीम नॉट पे बैक हिज डेट। सलीम अपना कर्ज कब वापस नहीं करेगा, तो हमने इसमें सलीम के बाद नॉट इस्तेमाल किया है। नोट, इन द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस द फॉलोइंग एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स में बी यूज्ड टुमारो। टुमारो भी किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसने अभी होना हो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ एक्सेट्रा। तो ये भी किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं जिसने अभी होना हो फ्यूचर में। एनी फ्यूचर टाइम, जैसा कि इन 2097 और इन जनवरी नेक्स्ट, इन फरवरी नेक्स्ट एक्सेट्रा। तो ये कुछ कंजक्शन जिस भी फिक्रे में आ जाएं उसमें हम विल शैल के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और वो सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। यहाँ पर नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, आपने यहाँ पर विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और जो 15 सेंटेंसेस आपने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनाए थे उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करके आपने विद इन 16 आवर्स सबमिट कराना है। शुक्रिया।